हेलो बच्चों जी, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम आपको कल भी हम चैन रूल पर ही वीडियो बनाए थे, जिसमें कुछ फंडामेंटल बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज भी देखिए, इसमें हम लोग जो फंक्शन और फंक्शन इसको चैन रूल कहते हैं, तो इसमें देखिए आज फिर हम लोग मैं डेरिवेटिव निकालेंगे। फाइंड द डी वाई डी एक्स लिख दिए। हम लोग अभी डिफरेंशियल कैलकुलस का तो हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए, तो यह बाई इक्वल टू, देखिए फिर एक आपको डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। देखिए बाई इक्वल टू क्या है, कॉसेक क्यू है, एक्स स्क्वायर है। फाइंड डी वाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। देखिए कल भी हम आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट रियल था, फार्मूला था, जो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं कि हम क्या फार्मूला वहाँ बताए हैं, क्या बस खाली। और इसका फार्मूला हम प्रूफ नहीं किए हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूला प्रूफ करना है वो अभी नहीं किए हैं। हम वो भी करके बताएंगे कि कैसे उसका फार्मूला कि बाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी वाई डी एक्स का कैसे कॉस एक्स होता है, या बाई इक्वल टू एक्स पर पावर एन है तो जो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एन है, और एक्स एन माइनस वन है, जो भी फार्मूला है उसको प्रूफ किया गया है। तो हम लोग सब प्रूफ करेंगे। अभी है कि पहले डेरिवेटिव बता देते हैं, थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो जाइएगा, तो फिर उसका कोई परेशानी उसमें नहीं होती है। फिर डिफिनेशन भी इसका है, क्या है कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है वो क्या किसको कहते हैं, तो डिफिनेशन भी लिख देंगे। लेकिन चलिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले जो डिफरेंशियल कम से कम थोड़ा सा, जैसे कि अभी चैन रूल है, चैन रूल के बाद आपका लॉग एक्सपोनेंशियल पढ़ना है तो उसका क्वेश्चन देख लेंगे। फिर उसके बाद आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको देख लेंगे, कुछ पैरामेट्रिक फंक्शन है उसके बाद फिर होगा, तब फिर देखेंगे, तो आगे हम काम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि बाई इक्वल टू कॉसेक क्यू आपका 1/x स्क्वायर है। अब फाइंड हमको डी वाई डी एक्स, मतलब हमको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो डी वाई डी एक्स निकालने के पहले थोड़ा सा इसको हम एक काम और कर लें कि थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। देखिए कॉसेक हम यहाँ पर क्यू है, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, और इस पर पूरे पर पावर हम क्यूब कर देते हैं। ये पावर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्यूब कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखिए बार बार हम तो फार्मूला देखिए लिखते रहते हैं कि बाई इक्वल टू एक्स एन का फार्मूला, हम देखिए यहाँ पर ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि बाई इक्वल टू एक्स एन है। तो इसका हम जब डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या फार्मूला देखिए बताए भी थे, फिर से देखिए लिख देते हैं कि यहाँ हो जाएगा आपका एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो अभी इसको जो कॉसेक देख रहे हैं, कॉसेक 1/x स्क्वायर है, तब सबसे पहले हम यही इसको इस जो यहाँ पर जो हम समझेंगे पहले, सबसे पहले क्या कि यहाँ पर एक्स ही की तरह से ट्रीट करेंगे कि एक्स है और इस पर पावर क्यू है, और इसका निकालेंगे तो कैसे होगा, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स से बड़ा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इस पर पावर हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, ये होगा। फिर देखिए क्या करना पड़ेगा, तो चैन रूल है, अभी तो पूरा निकला नहीं है, अभी तो खाली पावर का निकाले हैं। अभी हम लोग को फिर अंदर में देखिए क्या है, कॉसेक 1/x स्क्वायर है, तो इसका हमको फिर निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो डॉट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए तो डॉट हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 1/x क्यू लिखेंगे, फिर इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले इसका तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 आपका, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक 1/x स्क्वायर हो जाएगा, पूरे पर पावर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉसेक का खाली निकालेंगे, उसके बाद एक्स क्यू का निकलेगा। ये 3 पार्ट में आपको निकालना पड़ेगा। कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉसेक का निकाल लेते हैं। तो कॉसेक का देखिए क्या होता है, कॉसेक होगा तो कॉस एक्स जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो खाली वहाँ पर हम लोग इसका जो एंगल है 1/x क्यू करेंगे, तब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस होता है आपका, तो माइनस हो जाएगा कॉसेक आपका, माइनस होता है आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जगह पर क्या होगा 1/q, अब फिर क्या हो 1/x क्यू, मतलब 1 आपका हो जाएगा एक्स क्यू, अब फिर हो जाएगा कॉट एक्स होता है तो कॉट आपका हो जाएगा कॉट,
और इसका हो जाएगा 1/x², ये होगा। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा, अब फिर हमको 1/x³ का निकालना पड़ेगा, तो फिर लिखेंगे d/dx, और किसका निकालना है, तो 1/x³ का। देखिए इससे ये पता चलता है कि हमको हर एक का डीसी देना पड़ता है। पहले हम लोग पावर का डीसी निकाल दिए, फिर उसके बाद cos x का मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ पर आपका क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो है, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। रुकिए, क्वेश्चन जो था यहाँ पर आपका स्क्वायर ही लगता है, स्क्वायर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्क्वायर ही था, सॉरी स्क्वायर ही था, स्क्वायर ही यहाँ पर है, स्क्वायर है, यहाँ पर आपका स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का देना है, यहाँ पर आपका स्क्वायर ही है। चलिए स्क्वायर यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, ये क्यूब नहीं था, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर का निकलेगा 1/। अब देखिए यहाँ हम ये बता रहे थे कि यहाँ देखिए हम लोग एक एक करके यहाँ 3 पार्ट में निकलता है डीसी, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक बार तो क्यूब का निकाले, दूसरे बार में हम लोग क्या किए, कॉसेक, आपका जो कॉसेक x² है उसका हम लोग डेरिवेटिव लिखे। अब 1/x² का भी हमको डेरिवेटिव निकाल के दिखाना होगा। तो अब की इस बार क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो देखिए इसका क्या हो गया, तो फिर सबका एक बार अरेंज कर लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक 1/x² हो जाएगा। अब पूरे पर पावर है आपका स्क्वायर, अब फिर क्या है आपका कॉसेक है, देखिए ये कॉसेक हो जाएगा, और 1/x² हो जाएगा, और कॉट भी आपका कॉट हो जाएगा 1/x²। देखिए ये है। अब देखिए बाकी हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए तो इसको हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम एक और ऐसे लिख दें, इसको देखिए इसको d/dx में ही रखते हैं, और इस पर कि हम पावर माइनस कर देते हैं। ये हमारा ऐसा कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि 1/x² है, तो x पर पावर हम -2 कर दिए। अब x पर पावर -2 का हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 3 आपका, और ये हो जाएगा आपका cos 1/x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब पूरे पर पावर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, फिर आपका है कॉसेक है, कॉसेक आपका हो जाएगा 1/x² हो जाएगा, फिर कॉट हो जाएगा 1/x²। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि अब हमको देखिए x पर पावर -2 का निकालना है, तो फिर यहाँ डॉट देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए x पर पावर n जैसा हो गया, तो -2 हो जाएगा आपका -2, और x पर पावर n-1, तो -2 -1। अब देखिए अब हो गया। अब फिर x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब आगे फर्दर हमको डेरिवेटिव नहीं निकालना है। अब मेरा यहाँ पर पूरे का हम डेरिवेटिव 3 पार्ट में निकालना, जो निकालना था हम सबका निकाल दिए, पावर का निकाल दिए, कॉसेक का निकाल दिए, तो जो एंगल था 1/x² उसका भी निकाल दिए। तो अब देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, तो माइनस, देखिए यहाँ एक माइनस यहाँ है, अब मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसको आप 6 बना दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका देखिए क्या हो जाएगा, फाइनली आपका जो मिलेगा हमको, तो ये 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक काम हम और कर सकते हैं क्या, कि एक काम देखिए ये है कि यहाँ पर भी देखिए आपका क्या वैल्यू, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ आपका कॉसेक का 1/x² है, ये कॉसेक है, तो आपका क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्यूब हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक ही बार, तो ये हो जाएगा आपका cos 1/x²। ठीक है, इस पर पावर आपका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर था। एक देखिए कॉसेक आपका यहाँ पर भी इसका पावर 1 है, तो ठीक है, तो पावर दोनों का बेस इक्वल, पावर ऐड हो गया। और फिर हमको क्या बचा, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्या आ रहा है, बाकी एक है मेरा क्या, कॉट है,
कॉट 1/x² है। चलिए यहाँ से देखिए क्या मिल गया, तो 2 का तो काम हो गया, माइनस का भी। अब यहाँ पर हमको मिला है क्या, x पर पावर क्या है -3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस में ले आएंगे, तो प्लस में लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको, देखिए एक साथ इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और इसका x पावर -3 है, तो 1/x³ हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए हम लिख देते हैं कि 1/x³, ये हो गया आपका 1/x³ हो गया। देखिए x³ हो गया, बाकी आपका है कॉसेक 1/x² है, इसका पावर आपका क्या है क्यूब है, और कॉट आपका क्या है 1/x²। तो यही इसका क्या हो गया dy/dx हो गया। तो यही इसका फाइनली जो आंसर हो गया, तो यही इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए dy/dx, यही आपका हो गया dy/dx हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइनली देखिए जो डेरिवेटिव निकालना था, फाइंड dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, हम निकाल दिए। तो बस देखिए एक बार खाली आपको अच्छे से देखना है इसको कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर का काम फिर से बताए थे, पावर का सबसे पहले हम लोग काम किए, उसको पावर में कन्वर्ट कर लिए क्यूब का, और क्यूब का एक्शन का फॉर्मूला यूज कर लिए। उसके बाद हम अगला डेरिवेटिव इसका लिखे, कॉसेक का दिए, तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक, वही आपका x² और कॉट x², फिर डेरिवेटिव ऑफ 1/x² का, अब फिर 1/x² का -2 में कन्वर्ट कर दिए, और इस प्रकार से फिर इसका डेरिवेटिव दिया। फाइनली हम इसका आंसर को एक जगह इसको रीअरेंज कर लिए, और यही आपका हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बनाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 2 बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए डिफ्रेंशिएट ही करना है, dy/dx निकालना है। तो बाई इक्वल टू देखिए आपका साइन, आपका साइन है आपका 3x और है आपका cos 5x, cos आपका cos 5x है। निकालना क्या है, फाइंड dy/dx, मतलब वही dy/dx निकालना है, मतलब हमको ही डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है। देखिए यही निकालना है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग वही काम, देखिए यहाँ पर भी डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए काम हम ये करेंगे कि यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करेंगे। देखिए ये इसलिए कि हमको ट्रिगोमेट्री का भी फार्मूला इसमें जो है याद रखना पड़ेगा। जितना भी हम ट्रिगोमेट्री पढ़ें, जितना भी उसका रिजल्ट है, और थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री में जैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के लिए अलजबरा और ट्रिगोमेट्री अच्छा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, बाई इक्वल टू आपका साइन 3x है और cos 5x है। अब देखिए इसका हम लोग कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको देखिए एक रिजल्ट हम लोग पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में, उसी रिजल्ट का हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं, और इसको यूज करके हम इसको निकालना चाहते हैं। देखिए तो बाई इक्वल टू, अब देखिए क्या है इसमें, एक काम हम ये करें कि इसमें 1/2 से डिवाइड कर दें और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 को अंदर ले जाते हैं। तो 2 डिवाइड भी किए, 2 से मल्टीप्लाई भी किए, और ये कर दिए हम। देखिए ये हो गया आपका साइन 3x हो गया, आपका हो गया कॉस, आपका हो गया कॉस 5x हो गया। देखिए ये है। अब देखिए क्या हो गया, तो यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ़ायदा ये हो गया हमको कि अब यहाँ पर जो फार्मूला है उसका यूज कर देंगे, 2 साइन a हो जाएगा, अब कॉस b का जो फार्मूला है उसका यूज कर देंगे। देखिए हम फार्मूला चाहे तो यहीं पर फार्मूला आपको लिख देते हैं कि देखिए फार्मूला क्या होता है आपका 2 साइन ए या कॉस ए, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो होगा वो हम देखिए लिख देते हैं, और लिख के आपको हम देखिए दिखाते हैं। देखिए जो फार्मूला क्या है, तो इसमें देखिए फार्मूला हम इसको चेंज कर देते हैं, इससे माइनस से हम थोड़ा माइनस साइन थीटा जो आता है उससे बच जाएंगे। देखिए इसमें हम एक काम और क्या करते हैं कि देखिए इसको ऐसा कर देते हैं कि 1/2
आपका देखिए एक काम इसमें हम ये कर लेते हैं कि 1/2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 1/2 कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 1/2 हो गया। चलिए 1/2 हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एक काम इसमें करते हैं कि इस कॉस को आगे कर देते हैं। तो ये कर देते हैं ऐसा 2 कॉस हम कर लेते हैं 5x और साइन 3x कर लेते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मैं 2 cos A और साइन B का जो फार्मूला होता है, अब देखिए इसका क्या होता है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला कि ये होता है आपका, देखिए 2 cos A और साइन B का जो रिजल्ट होता है वो साइन B है, और इसका जो रिजल्ट होता है आपका, देखिए ये होता है आपका, तो साइन A प्लस B हो जाएगा, साइन आपका A प्लस B, और ये हो जाएगा आपका साइन A प्लस B और माइनस हो जाएगा साइन A माइनस B। यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, A माइनस B, यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर देंगे, A माइनस B आपका, यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यही काम देखिए हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है वो क्या यूज कर लेते हैं, साइन A प्लस B, तो A 5x हो जाएगा और B आपका 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं कि साइन आपका हो जाएगा, साइन यहाँ पर साइन आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा साइन आपका, साइन क्या हो जाएगा, तो ये 5x अब प्लस हो जाएगा आपका 3x, ये हो गया। अब माइनस हो जाएगा साइन A माइनस B, A माइनस B मतलब 5x माइनस 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यहाँ से निकाल के लाए तो क्या मिला हमको, तो 2 हो गया, 1/2 तो रहेगा ही। अब ब्रैकेट के अंदर आपको मिल गया कि साइन, देखिए क्या हो गया 5x और 3x, ये हो गया आपका 8x हो गया, और माइनस 5x में से 3x घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x हो गया। देखिए अब मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब हमको डेरिवेटिव निकालने में मेरा काम जो था वो आसान हो गया। अब देखिए एक काम और भी क्या कर सकते हैं कि इसका ऐसा करते हैं कि 1/2 को चलिए रहने देते हैं, चलिए लिख देते हैं पहले इसको। एक काम और क्या कर सकते थे हम इसमें कि जो 1/2 को अलग अलग कर भी देंगे, और नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई बाद में लिख देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 इसको रहने दीजिए। अब ये क्या है मेरा, बाई इक्वल टू, हमको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकाल देते हैं। अब डेरिवेटिव निकालना है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 1/2 रहेगा आपका, ठीक है। अब इसका DC निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे, साइन, देखिए क्या है, साइन 8x है, तो देखिए साइन 8x का क्या हो जाएगा, cos 8x हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा cos आपका 8x, और डेरिवेटिव ऑफ फिर 8x का लिखना होगा। देखिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हम फिर अलग अलग निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 8x का हो जाएगा, तो यहाँ 8 मिलेगा, तो यहीं पर देखिए हम 8 लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 8x का मिलेगा तो 8 हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये 8x का हो जाएगा आपका, तो 8x का डेरिवेटिव ये लिख दिए। अब उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए ये 8 हो गया, अब फिर माइनस हो जाएगा, तो cos 2x, साइन 2x का cos 2x हुआ, तो माइनस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा, cos 2x और 2x का हो जाएगा 2, देखिए तो ये है 2 हो जाएगा, तो यही यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसको हम और क्या एक चीज़ अरेंज कर सकते हैं, देखिए इसमें एक काम और क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कट जाएगा मेरा, बाकी बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए 2 यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 8 है, तो 8 यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आपका cos 8x हो जाएगा, ठीक है, cot 8x। अब फिर यहाँ से देखिए 2 निकल गया, तो यहाँ मिल जाएगा आपको cos 2x हो जाएगा, देखिए ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 और 2 को काट दीजिए यहाँ से, तो बचा क्या आपका, तो ये बचा 4 कॉस आपका कॉस 8x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कॉस आपका कॉस 2x हो जाएगा। तो यही इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल दिए। 4 आपका कॉस 8x, तो यही हो गया आपका dy dx हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं dy dx। तो कहीं कहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करके हम लोग इस तरह से भी हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज कर लिए, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का, अब उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव निकाल दिए। तो इस तरह से हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, अब इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है। देखिए एक साइन है, देखिए साइन है, और फिर ब्रैकेट में देखिए इसका एंगल की जगह पर लिखा हुआ है रूट अंडर, आपका रूट अंडर देखिए क्या साइन एक्स है, ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये रूट के अंदर है, ठीक है। अब ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। निकालना क्या है आपका, फाइंड है, फाइंड डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स यही निकाल कर हमको दिखाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, साइन है और डी वाई डी एक्स, इसमें कुछ करना हमको नहीं है। अब देखिए इसमें क्या सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम इसका डी वाई डी एक्स निकालें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए तो हम इसको क्या करेंगे कि साइन है और ये एंगल इसका है, देखिए ये एंगल की जगह पर यूज किया गया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्या एंगल की जगह पर इसका यूज किया गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन का ये जो एक्स है इसको एक्स ही मान लेंगे कि भाई ये एक्स है। तो हम क्या करेंगे, साइन का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉस लिख देंगे। देखिए सबसे पहले काम यही करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे कि कॉस लिखेंगे, और कॉस में जो इसका एंगल है तो एंगल का जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ये जो एंगल आप देख रहे हैं कि एंगल के रूप में इसका क्या है, साइन एक्स है और प्लस इसका कॉस एक्स है। तो ये काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हो जाएगा डी वाई आपका डी एक्स, और क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, देखिए साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए ये काम करना पड़ेगा, अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए एक काम क्या करेंगे, और तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये कॉस है और ये रूट अंडर आपका हो जाएगा क्या है, साइन एक्स। तो इसको लिख देते हैं कि साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक काम और क्या कर लेते हैं कि ये डेरिवेटिव जब निकालने के पहले एक काम हम ऐसा कर लेते हैं कि डी वाई डी एक्स, और यहाँ जो देखिए साइन एक्स है अब प्लस आपका कॉस एक्स है, ठीक है। अब इस पर पावर हम ये स्क्वायर रूट है पावर 1/2 कर लेते हैं। देखिए ये काम करेंगे। अब यहाँ पर एक्सन का पहले फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका कॉस एक्स हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स रूट अंडर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स अब प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स। और यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे। पहले पावर का फार्मूला जो होता है एक्सन वाला यूज करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। बेस इसका जो है वो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, एक्स की जगह पर हमारा ये यूज हो रहा है अभी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब पावर क्या होता है n-1, 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ एक चीज़ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स, क्योंकि इसका तो निकालना पड़ेगा, साइन एक्स अब प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो ये चीज़ यहाँ करना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका लिखते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको तो पूरा लिखते रहना पड़ेगा आपको, बार बार हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब पावर हो जाएगा कितना, 1/2 -1 तो -1/2 आ जाएगा। एलसीएम 2 मिलेगा, 1 में से
-2 घटेगा तो -1/2। अब फिर देखिए इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, dy/dx देखिए इसका sin x cos x का, तो इसका भी देखिए यही निकाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का होता है cos और cos का माइनस साइन, तो यही आपका फाइनली डेरिवेटिव इसका भी देखिए 3 स्टेप में निकलेगा। तो फाइनली देखिए इसका हम लोग का dy/dx अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से जो भी कुछ काम है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब इसका मिलेगा क्या, तो इसका हो गया आपका कॉस, हो गया कॉस, रूट अंडर हो जाएगा आपका क्या साइन एक्स, प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, चलिए नीचे और क्या क्या आ जाएगा, तो नीचे देखिए 2 है, इसको 2 ले आते हैं, इसका पावर -1/2 है तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं, प्लस लेते हैं, नीचे आ जाएगा और रूट के फॉर्म में लिख देते हैं। एक ही बार रूट के फॉर्म में लिख देते हैं कि -1/2 है, नीचे आएगा तो +1/2, मतलब रूट स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, बच गया आपका कॉस एक्स और माइनस हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो ये देखिए अब ये फाइनली आपका dy/dx निकल गया। क्या हो गया, कॉस रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हो गया 2 रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये फाइनली इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं।